एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे औपचारिक पत्र क्लास 9-10 आईसीएसई बोर्ड के लिए। ये हिंदी का पूरा फॉर्मल लेटर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फॉर्मेट बताऊँगा और एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऐसे तो लेटर आपका 7 मार्क्स का रहता है, 10 भी रह सकता है बट 7 मोस्टली रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेटर में जो सबसे पहले आपको करना है वो है आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, मतलब कहाँ से आप भेज रहे हो। ये मेनली आपको 2 लाइन में लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 51। ठीक है, पहले आप देख लीजिए एक बार। कुमार रोड, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा डालना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आपको ये नंबर ज़रूर डालना है, कोई भी नंबर डाल दो। देखो, एग्ज़ामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको आपका घर थोड़ी जाना है, तो बस आपको गलत एड्रेस भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कुछ एड्रेस आपको डालना है। 51 मतलब कोई भी आप नंबर डाल सकते हो, 222 जो आपको नंबर आता है वो नंबर आप डाल के कुछ ऐसा ही एड्रेस क्रिएट करना है। ठीक है, फिर आपको शहर का नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ दुमका 814101। ऐसे करके आपको पिन कोड लिखना है, एकदम सेम आपको ऐसा लिखना है। यहाँ पर कॉमा मस्ट है प्लीज़। ठीक है, ये आईसीएसई का करंट फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको गैप डालना है। गैप डालने के बाद 1 लाइन का गैप डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, डेट। डेट आपको कैसे लिखना है एक बार देख लीजिए ध्यान से। ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे आपको डेट डालना है। ठीक है, एग्ज़ाम जिस दिन हो रहा है उस दिन का आप डेट डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्पेलिंग नहीं आती उस मंथ की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस में होता है, तो आप कोई भी मंथ डाल सकते हो, पर ईयर करेंटली ईयर डालना। ठीक है, 2024 है तो 2024 ही डालिए, 25 है तो 25 ही डालिए। ठीक है, ये आपको डेट ऐसे लिखना है एकदम सेम। ओके, फिर आपको यहाँ पे गैप डालना है, 1 लाइन का गैप। उसके बाद आपको लिखना है सेवा में। सेवा में, सेवा में लिखकर आपको यहाँ पे कॉमा डालना है। यहाँ पे कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़। कॉमा सेवा में आपको सेम ऐसा लिखना है। ठीक है, सेवा में। उसके बाद आप किसको भेज रहे हो, यहाँ पे आपने लिख दिया सेंडर्स एड्रेस। ये आपका क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस है ना, मतलब किसको भेज रहे हो। ये आपका अपना एड्रेस है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस। ये आपका डेट हो गया, और ये आपने सेवा में लिखा। ठीक है, उसके बाद आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे बिना गैप दिए। अब आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे बिना गैप दिए। ठीक है, देखो रूल क्या कहता है कि कॉमा के बाद कोई गैप नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे देखो कॉमा डाला हमने तो कोई गैप नहीं डाला, ऐसे ही। यहाँ पे कोई कॉमा नहीं डाला तो यहाँ पे गैप दिया, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं डाला गैप दिया, यहाँ पे कॉमा दिया तो मतलब गैप नहीं होगा। ठीक है, अब आपको रिसीवर्स एड्रेस इसी के लिखना होगा बिना गैप दिए। तो कैसे लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस, देखो अगर आपको बोला जा रहा है कि न्यूज़पेपर वाले को भेजो, मतलब संपादक को भेजो, तो आप ऐसे लिखोगे। प्रिंसिपल को बोलेगा तो प्रिंसिपल के लिए अलग होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैं यहाँ पे संपादक महोदय लिख देता हूँ। संपादक महोदय मतलब जो न्यूज़पेपर लिखते हैं ना, संपादक महोदय। ठीक है, आप अगर प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो प्रधानाचार्य महोदय, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं न्यूज़ वाला लिख रहा हूँ तो कौन से न्यूज़ में दे रहा हूँ, है ना, आज तक है या दैनिक हिंदुस्तान है, दैनिक भारत है, तो मैं यहाँ पे तत्काल के लिए लिख देता हूँ दैनिक भारत लिख देता हूँ। ठीक है, दैनिक भारत। देखो यहाँ पे कोमा डालना है, डालना ही डालना है। हिंदी में रूल है, कोमा अगर आप डाल रहे हो इसका मतलब आप कोई गैप नहीं डालोगे। ठीक है, तो कोमा डालना है। ओके, कॉमा डाल दिया। अब ये आपको एटलीस्ट 3 लाइन में लिखना है, 3 से 4 लाइन में आपको वो लिखना है, तो 3 लाइन लिखना है मोस्टली। ठीक है, तो संपादक महोदय दैनिक भारत। ठीक है, अब आपको एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ दुमका 814101, अपने ही एरिया का लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। 3 या 4 लाइन में लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 या 4 लाइन में।
ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। ये आपको एकदम सेम ऐसा लिखना है, सेवा में बिना गैप डाले। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा कॉमा, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है मतलब गैप होगा, यहाँ पे कोई कॉमा दिख रहा है नहीं तो मतलब गैप होगा, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बता दिया, ठीक है, बहुत लोग को ये पता नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे लिखना है विषय, यानी कि सब्जेक्ट, किस लिए आपने लिखा लेटर, है ना, तो विषय इंपॉर्टेंट है। तो विषय आपको ऐसे लिखना है, सेम ऐसा लिखना है विषय, कॉमा ये डैश डालना है, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको यहाँ पे पूरा विषय लाइन लिखना है। याद रहे आपको बस एक ही लाइन में लिखना है, कोशिश करना है कि बस एक ही लाइन में ख़त्म कर दो, दूसरे लाइन का ज़रूरत ना पड़े, कोशिश करना है। अगर ना हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देश में बढ़ती ये आपके क्वेश्चन में दिया ही रहेगा ऑलरेडी, है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक का होने का चांस कम ही है। आपको जो लिखा रहेगा वो लिख देना है, उसके बाद आपको लिख देना है के संबंध में। ये यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, देश में बढ़ती महंगाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक है। आप मैं नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना है बस एक ही लाइन में हो जाए, ठीक। अब आपने लिख दिया पूरा, ये आपका विषय हो गया। यहाँ पे आपने कहीं पर कोमा नहीं डाला है, देख लीजिए। तो अब आप क्या करोगे, गैप डालोगे, ठीक। अब आपको लिखोगे मान्यवर, मान्यवर की जगह आप महोदय भी लिख सकते हो, लिख ही देता हूँ, हाँ, महोदय, ओके। मान्यवर या महोदय जो चाहे वो लिख सकते हो, पर कॉमा मस्ट है, कॉमा मस्ट है। अब कॉमा डाल दिया तो अब आप लाइन नहीं छोड़ोगे, गैप नहीं छोड़ोगे। अब यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना पूरा, एटलीस्ट आपको 3 पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। कोशिश करना है आपको 3 पैराग्राफ लिखने का, 3 से 4 पैराग्राफ, ठीक है, 3 से लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाला पैराग्राफ आप चाहो तो 1-2 लाइन में ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 to 4 पारास, क्योंकि अभी पारास तो नहीं लिखूँगा, पर एग्जाम्पल आपको दिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जब पूरा कंप्लीट कर लोगे आप पारा, ठीक है, उसके बाद आप गैप डालोगे, एक गैप डालोगे, फिर लिखोगे धन्यवाद। क्या लिखोगे, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर यहाँ पे पूर्ण विराम डालोगे, कॉमा तो है नहीं मतलब गैप बनेगा। फिर लिखोगे भवदीय, भवदीय। इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ना थैंकिंग यू योर्स फेथफुल्ली, तो योर्स फेथफुल्ली का हिंदी होता है भवदीय। यहाँ पे कॉमा होगा, अब जब कॉमा है तो आपको गैप नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमा मस्ट है प्लीज़, ठीक है। अब आपको नाम कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप अपना पूरा नाम लिख दो, लेकिन उसमें मार्क्स पूरा शायद नहीं मिलता है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे मेरा नाम आयुष कुमार है, तो मैं ऐसा करूँगा, कु, ख़त्म, बस ऐसे ही आपको लिख देना है। जैसे आपका नाम मोहित है, तो आप लिख सकते हो मोहित मिश्रा, आपका नाम है तो मोहित मिश्रा, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो। ये आपको गोल गोल ऐसा कर देना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नाम आप सिग्नेचर हुआ एक तरह का, ठीक है। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो इसकी जगह आप पूरा नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है, ठीक है। फुल तो नहीं पर मिल जाएगा, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये पूरा ओवरव्यू आपका पूरा फॉर्मेट रहा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो मैं यहाँ पे ICSE का एक बुक ले रहा हूँ, ठीक है। ये ICSE का एक बुक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ही दिया हुआ है, उसी से देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक को पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको दैनिक समाचार लिख दिया है, मतलब आपको दैनिक से रिलेटेड का ही न्यूज़पेपर डालना होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बढ़ती हुई महंगाई, मतलब महंगाई जो बढ़ रही है उसके संबंध में, ठीक है। तो विषय आपका यानी कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में, ठीक है। पर चिंता प्रकट करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक, उनके जो प्रधान संपादक है आपको उसको लिखना है, ठीक है, को पत्र लिखिए।
तो ये देखिए कैसा फॉर्मेट, यहाँ पे गैप वैप नहीं डाला हुआ है पर मैंने आपको बता दिया तो आप कर लेना, ठीक है। ये आपका 2 लाइन का हो गया सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ये आपका जो ये 2 लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का, पूरा यहाँ तक का 2 लाइन तक, 1 2, ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस। फिर ये आपका डेट, उसके बाद फिर से वो आपको स्पेस देना है, सेंडर्स एड्रेस के बाद स्पेस, उसके बाद भी स्पेस, फिर गैप डाल के सेवा में के बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। यहाँ पे 4 लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो संपादक महोदय को भेज रहा है वो है, और 3 लाइन में एड्रेस है, ठीक है। तो आप 4 में भी लिख सकते हो, 3 में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको दूसरा पेज दिखा देता हूँ, विषय, ठीक है। स्पेस डाल के विषय, देखो विषय, देश में बढ़ती महंगाई के संबंध में, ठीक है। मान्यवर स्लैश डाल के, सॉरी स्पेस डाल के मान्यवर, अब कोमा डाल दिया तो अब स्पेस नहीं होगा। यहाँ पर स्पेस डाल भी सकते हो, यहाँ पर ऑप्शनल है, ठीक है। स्पेस डालकर भी लिखो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस, ठीक है। यहाँ पर पूरा आप लिख दोगे, फिर आप यहाँ लिखोगे स्लैश स्पेस डालकर धन्यवाद, फिर स्लैश स्पेस डालकर भवदीय, फिर यहाँ पे जब आप कोमा डाल दिया तो अब कुछ नहीं, अब कोई स्पेस नहीं, डायरेक्ट मिलाकर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बस आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ICSE क्लास 9 के लिए और 10 के लिए, तो मैं बता देता हूँ। नवभारत टाइम्स 9 नंबर वाला, देखो, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली के प्रधान संपादक के नाम पर एक पत्र लिखिए जिसमें क्षेत्रीय प्रशासन का ध्यान मिलावटी व नकली उत्पादों की ओर दिलाया गया हो, ठीक है। ये आपको लेटर लिखना है, ठीक है। आप ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और अच्छे से लाइव क्लास में आके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस कमेंट में लिख दीजिएगा कि आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। जब मैं सब्सक्राइब कर लोगे तो जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको मैसेज अपने आप चला जाएगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ओके।